Good morning, everyone. Today we'll discuss the limitations of accounting. In the previous lectures, we have discussed various concepts which are mentioned in chapter number 1 of accountancy, namely meaning of accounting, advantages, objectives, functions, qualitative aspects, etc. In this lecture, we are discussing an independent concept which is limitations of accounting. Now, what do we mean by limitations? By limitations, we mean its drawbacks. Limitations, you can say demerits or drawbacks और सम नेगेटिव पॉइंट्स. मतलब अभी तक हमने किया कि अकाउंट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है. विदाउट अकाउंट्स इवन अ स्मॉल बिजनेस कैन नॉट बी रन. बट जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हर एक चीज के कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं. वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि इवन इन केस अगर हम कोई भी चीज लें तो उसके जितने बेनिफिट्स हैं तो कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस भी जरूर होती है. इन केस अगर आप कोई भी आइटम ले, कोई भी कॉन्सेप्ट लें उसकी. सो हियर इन दिस लेक्चर we will discuss some of the limitations of accounting. Although there are many more limitations, but we'll be discussing some of the limitations in accounting which are given in chapter number 1. So first one is personal judgment. So dear, accounts कौन बनाता है? कोई भगवान तो आकर बनाते नहीं है. जो बनाते हैं वो तो पर्सन ही बनाते हैं. इट्स अ मैन मेड वर्क, इट्स अ मैनुअल वर्क. तो इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स. इसका मतलब ये है क्योंकि आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं तो आपके अकाउंट्स, आपके बिजनेस के अकाउंट्स आपके हाथों में हैं. आप उनको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं. आप उसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी जजमेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि अगर इस पर्टिकुलर डिसीजन को लगाने से आपके अकाउंट्स में फायदा हो जाएगा और उससे आपके बिजनेस में कुछ अच्छा दिखने लगेगा लोगों को जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, द पर्सन्स हु आर यूजिंग योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज एक्सटर्नल यूजर्स. इन केस अगर उनको आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखने में अच्छी लगेगी तो हो सकता है उनको अच्छा शो करने के लिए आप अकाउंट्स में अपने पर्सनल जजमेंट्स को इन्वॉल्व कर दें, जिसकी वजह से अकाउंट्स का एक्चुअलिटी खराब हो जाएगी और दैट वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स. सो वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज दैट सिंस अकाउंट्स इज अ मैनुअल वर्क, तो उस मैनुअल वर्क में अकाउंटेंट अपनी कोई भी पर्सनल जजमेंट, ओनर अपनी पर्सनल जजमेंट एंटर करवा सकता है और अकॉर्डिंगली उसकी क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी कम हो जाती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की. So this is a limitation of accounting information. Second one is uncertainty of future. हम अकाउंट्स में या किसी भी बिजनेस में कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो किस लिए लेते हैं? So that we can grow in the future aspects. अब क्योंकि फ्यूचर ही अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या होगा. इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अभी वायरस है, दैट इज कोरोना वायरस, क्या आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले किसी ने सोचा था जब वो डिसीजंस लिए जा रहे थे कि 3 महीने बाद हमारा बिजनेस कोरोना की वजह से या किसी भी वायरस की वजह से ऐसे इफेक्ट हो जाएगा? क्या किसी को पता है कि कल को ही कुछ ऐसे एरियाज में जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स प्रोन एरियाज हैं, वहां पे कुछ भी हो सकता है, तो क्या उनको पता होता है जो वो डिसीजंस ले रहे हैं कल को कुछ भी हो सकता है? नहीं, उनको नहीं पता है. बट दे टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओनली. दे डू नॉट हैव एनी अदर थिंग इन देयर हैंड्स. सो second limitation of accounting is the uncertain future. Since the future is uncertain, we do not know anything about the future, we do not know anything about the natural calamity or something. We do not know about the Almighty. So dear, जो हम decisions accounts में लेंगे on the basis of accounting information, those decisions can prove
to be wrong because the future is uncertain. Next one is it ignores qualitative events. हमने previous lecture में किया था there are some of the qualitative aspects of accounting, but those qualitative aspects are kept in mind while preparing accounts, although those are not involved in the accounting information. Listen the words carefully. Although qualitative aspects are considered while preparing accounts, but the qualitative aspects are not involved, they are not entered into the accounting information. इसका मतलब ये कि accounts में meaning of accounting हमने किया था, in accounts only the transactions, only the events which are in terms of money, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट हैं. मार्केट में शायद इतने ऑनेस्ट एम्प्लॉइज और किसी कंपनी के हों. क्या इस चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा? नहीं. एम्प्लॉइज की क्वालिटी को नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा. हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो मैनेजर्स हैं, हमने सारे एम्प्लॉइज हमारे IIM या IITs से एम्प्लॉय किए हुए हैं. हमने हमारे सारे के सारे एम्प्लॉइज यहाँ से हायर किए हुए हैं. मतलब दे आर हाईली एजुकेटेड पर्सन्स, दे आर हाईली एजुकेटेड मैनेजर्स. क्या हमारी रिपोर्ट में कहीं पे भी ये मेंशन कर सकते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन है? नहीं, उसका यूज ही नहीं है. हालांकि इन केस अगर हम ये चीजें मेंशन कर दें तो इससे जो भी हमारे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को पढ़ेगा वो बहुत ही इफेक्ट होगा, वो बहुत ही कन्विंस्ड होगा कि देखो इस कंपनी में अच्छे एम्प्लॉइज है, क्योंकि अच्छे एम्प्लॉइज है, अच्छी मैनेजमेंट अच्छे से काम करती है, तो इस कंपनी के प्रॉफिट्स फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ेंगे. लेकिन द पॉइंट इज वी कैन नॉट रिकॉर्ड द qualitative events in the accounting information. Therefore, the third limitation of accounts, it ignores the qualitative aspects of each and everything. The last one is, last but not the least, but is an important one, window dressing. इस पॉइंट को ध्यान से सुनना. विंडो ड्रेसिंग, ड्रेसिंग का सिंपल सा मतलब है क्या? अच्छे से क्लॉथिंग कर देना, अच्छे से कपड़े पहना देना जिससे कि सामने वाला पर्सन अच्छा लगे. समझ रहे हो? अच्छे से आप बढ़िया से सूट बूट अच्छे वेल ड्रेस्ड अप हो जाएं एंड अकॉर्डिंगली यू विल लुक गुड, चाहे भले ही आप नहाए ना हो. ठीक है, चलो आपका एग्जांपल छोड़ो, मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं. मैं आज नहाया नहीं हूं, मैंने सिर्फ ड्राई क्लीन की है. समझते ड्राई क्लीन? ठीक है, बस सुबह उठा, ब्रश वश किया, अच्छे से कपड़े पहने और अच्छा सा परफ्यूम लगा लिया, क्रीम लगा ली, पाउडर लगा लिया, और जिससे कि मैं ऊपर से देखने में अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन वैसे हूं नहीं मैं अच्छा, आई नो. ठीक है, सो टू द आउटर वर्ल्ड आई एम लुकिंग गुड, बट इंटरनली आई नो आई एम नॉट गुड बिकॉज मैंने आज आई हैवंट टेकन अ बाथ टुडे. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग. मतलब अब मैं यहाँ पे कौन हूं? मैं अकाउंट्स हूं. इस अकाउंट्स को तैयार किसने किया है? ऑनर्स ने किया, मैनेजमेंट ने किया है. क्योंकि मेरे यूजर्स बहुत हैं. आई एम अकाउंट्स, मैं अकाउंट्स हूं. मेरे को यूज करने वाले, मेरे को मेरी इंफॉर्मेशन यूज करने वाले आप जैसे बहुत सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं. वो एक्सटर्नल यूजर्स मुझसे कब कन्विंस होंगे? वो तभी कन्विंस होंगे अगर मैं अच्छा दिखूंगा. तो वो मुझ में पैसे क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वो तभी इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि अगर उन्हें मुझे प्रॉफिटेबिलिटी, मुझ में कुछ अच्छाइयां दिखें. तो देयरफॉर मैनेजर्स, ओनर्स, अकाउंटेंट्स, in order to improve their accounts, in order to lure the investors, in order to convince the investors, in order to make more investments from the other parties, from the external users की external users investors हैं, हमारी कंपनी में अच्छे से इन्वेस्ट करें. क्रेडिटर्स हैं, हमको गुड्स उधार में दें. बैंक है, हमको अच्छे से लोन दे दें. तो ये सारी चीजें कौन देखता है? ये सभी चीजें देखते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू. और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ऑनर्स ने, मैनेजमेंट ने अच्छे से कपड़े पहना दिए, ऊपर से दिखावा कर दिया है कि देखो हमारे अकाउंट्स बहुत ही बढ़िया हैं. हमें एक्चुअल में चाहे
एक्चुअल पोजीशन ये है कि हमें 10 लाख रुपीस का लॉस हो रहा है, लेकिन अकाउंटेंट ने, मैनेजर ने, ओनर ने क्या किया कि हमको अच्छे से कपड़े पहना दिए 2 करोड़ रुपए के। एक्चुअल में 10 लाख रुपीस का लॉस आ रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे को इस तरह से मोल्ड कर दिया, मेरे को इस तरह से प्रिपेयर कर दिया कि देखने वाले को लगा है कि मुझे 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये आपके लिए एक लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि आपको गलत अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शो की जा रही है। रीजन बीइंग क्योंकि ये कंपनी आप लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहती थी। तो दिस इज द अनदर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो वी हैव डन टुडे एंड द limitations of accounting, and we'll be discussing it in brief now. There are some of the limitations of accounting dear. First one is personal judgments. It is influenced, आप अकाउंट्स में कुछ भी पर्सनल जजमेंट्स कर सकते हैं। जो ऑनर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं जिससे कि अकाउंट्स अच्छे दिखे। अनसर्टेन फ्यूचर, अकाउंट्स में डिसीजन लिए जाते हैं फ्यूचर को देखते हुए, लेकिन फ्यूचर तो अनसर्टेन है। नेक्स्ट मोमेंट व्हाट हैपेंस यू नेवर नो। कोई अर्थक्वेक आ रहा है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, कोई और मार्केट में कोई नई चीज आ गई है, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया है, कोई और नया प्रोडक्ट आ गया जिसकी एकदम से डिमांड इतनी बढ़ गई है और आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है। ठीक है, सो द फ्यूचर इज अनसर्टेन। थर्ड वन इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव इवेंट्स। जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, किसी की ऑनेस्टी, किसी की एजुकेशन, किसी का काम करने का तरीका, किसी का अपने एम्प्लॉइज, अपने ऑनर्स के थ्रू, अपनी कंपनी के थ्रू बहुत ही लॉयल होना। एक कंपनी में सारे के सारे एम्प्लॉइज पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं और एक भी एम्प्लॉय चेंज ही नहीं हुआ है। इनफैक्ट नए एम्प्लॉइज हायर किए गए हैं लेकिन पुराने एम्प्लॉइज को नहीं हटाया गया है। कितनी अच्छी बात है। लेकिन इस चीज को भी यहाँ पे नहीं शो किया जाता। द लास्ट वन इज विंडो ड्रेसिंग, मतलब अकाउंट्स को अच्छे अच्छे कपड़े पहना देना जिससे कि अकाउंट्स देखने, सामने वाले पर्सन को देखने में अच्छे लगे और उसके बेसिस पे वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग। Okay, so that's it for today. We have discussed the limitations of accounting. Thank you.